नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू, वीडियो जर्नलिस्ट अजय तारू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टेक्स, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबडी। आई विश दैट ऑल ऑफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, डू समथिंग वर्थ वाइल इन योर लाइफ। अगर आप घर में नर्चर करते हैं, घर का ध्यान रखते हैं तो प्यार से कीजिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो प्यार से कीजिए। और अगर आप दोनों ही करते हैं, एक चीज़ से बच के रहिए, दैट इज़ गिल्ट। वी कैन नॉट बी 100% एनीवेयर, हम परफेक्ट नहीं हो सकते कहीं पे भी। तो हमेशा बी इन ग्रेटफुल कि इतने 12 घंटे 8 घंटे के टाइम पे जब हम जागते हैं, हम कितना ही कर सकते हैं और हमने अपना बेस्ट दिया है। सो ऑलवेज फील वेरी प्राउड अबाउट योर सेल्फ। एंड इससे हम शुरुआत करते हैं हमारे इस हफ्ते की भविष्यवाणी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड्स, दैट इज फॉर 9 मार्च से लेके 15 मार्च। और शुरू करते हैं हम एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए आपके नाम की वजह से आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा और ये देखा जा रहा है कि बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। या तो आपको या आप अपने कलीग्स को या अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देंगे, वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और वेरी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ इज कमिंग टू यू, जो आप जिस बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। इधर इट कुड बी अ प्रमोशन लेटर, इट कुड बी कॉलेज में एडमिशन है, या कोई टेंडर आपके हाथ में आ गया है, दैट इज कमिंग गोइंग टू बी इन योर फेवर। अब बारी आती है टॉरस की, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए द वर्ल्ड इज लिटरली ऑन योर साइड। आपका लक भी अच्छा शुरू हो भी चुका है। वन थिंग दैट यू जस्ट नीड इज कॉन्फिडेंस टू, मतलब कि आपको पता है आपके अंदर वो इनर शक्ति है कि आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं और आप करवा भी लोगे। अगर आप ऑफिस में है या आप बिजनेस कर रहे हैं या घर में है, अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स का यू आर डेफिनेटली एबल टू बूस्ट देयर ईगो एंड गेट द वर्क डन एग्जैक्टली द वे यू वांटेड। जो बुरा टाइम है वो जल्दी आएगा और जल्दी चला भी जाएगा, अच्छे टाइम के लिए भी यही है। सो एंजॉय बोथ गुड एंड बैड टाइम्स इन योर लाइफ। पैसों को थोड़ा बचा के रखना है क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले भी जाएंगे। एंड अगेन ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है ना, या समवन डिड नॉट सपोर्ट मी, इसको निकाल दीजिए। दिस इज ऑफ नो यूज एट ऑल। ये हमारे खुद की प्रोस्पेरिटी के बीच में ऑब्स्टिकल लाती है। यू आर परफेक्टली फाइन, एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन द वे दे आर, एंड एंजॉय योर लाइफ। दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल फॉर यू। अब बारी आती है जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए इन्वेस्टिंग इनटू एनी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। अगर आप मूवमेंट करते हैं या आप किसी काम के लिए कहीं कहीं बाहर जा रहे हैं, या इवन इफ यू स्टार्ट वॉकिंग, यू विल सी कि आपके रुके हुए काम ना आगे बढ़ रहे हैं। यू हैव डिसाइडेड टू वॉक ऑफ फ्रॉम नेगेटिव रिलेशनशिप्स एंड आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर सेल्फ, बट यू विल मैनेज योर सेल्फ परफेक्टली फाइन। जो इनर स्ट्रेंथ है, दैट्स योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो आप अंदर में सच्ची में जो सोचते हैं वो बाहर भी आपके लिए सही होगा। एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट द गुड साइड ऑफ लाइफ। अब हमारी अगली 3 राशियों की बारी है। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू आर at a very good zone of your life where you're feeling very lucky and very content with what you have. और ये feeling बहुत अच्छी है, you must just keep this with you. इसका मतलब ये होता है कि you feel that you have just taken over the world and the world is under you and you have everything that you want. और actually अगर एक ये feeling पहले आ जाए, even before events happen, वो जो events आप वेट करें अपने लाइफ में वो ज़रूर होते हैं। You have taken too much responsibility of people and people's problems. You need to delegate work to other people. Allow them to take responsibility of their life. आपका काम सिर्फ गाइडेंस करने के लिए है। अगर आप कोई एग्जीबिशन करते हैं या कोई काम के लिए बाहर जा रहे हैं या टेंडर के लिए अपनी सिटी से बाहर जाते हैं, तो आपको वो टेंडर ज़रूर मिलेगा एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मदर और मदर लाइक फिगर। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बुरा टाइम भी है ना, वो बहुत आसानी से आगे चला जाएगा। यू एंड योर पार्टनर, इफ यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ हाउस और टू शिफ्ट द सिटी और द कंट्री और स्टार्ट अ फैमिली और you want to get married, this is a very good time to do so. अब बारी आती है वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोज के लिए यू विल डेफिनेटली फाइंड समवन टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया, इन योर प्रॉपर्टी।
समथिंग यू वांट एन इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर, या आप प्रमोशन चाहते हैं फॉर द हार्ड वर्क दैट यू डन, या यू वांट अ बोनस दैट इज़ वंडरफुल सो दैट आपके लोन्स पे ऑफ हो जाए एक्सेट्रा, जो भी आपका काम है वो ज़रूर होगा. यू मे फॉल इल, बट ये जो फॉलिंग इल है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गेटिंग अ रेस्ट. जब आप रेस्ट लेते हैं आपका दिमाग शांत रहता है एंड यू आर एबल टू एनालाइज योर लाइफ कि अभी क्या कर रहे हो और आगे कैसे जाना है, और आर यू गोइंग इन दैट डायरेक्शन दैट यू वांट. यू आर री इंजीनियरिंग योर थॉट्स एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ. अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में काम करते हैं या फैमिली बिजनेस के लिए काम करते हैं तो आप ज़रूर आगे अपना काम को बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेडिंग के काम में जा सकते हैं. इनफैक्ट आपके अगर आप थोड़े अपने मार्केट को एक्सपैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे. तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रन्स के लिए एक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट सम न्यू डाइट, अ रिलेशनशिप और अ लाइफस्टाइल में अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत भी अच्छा टाइम है. यू हैव फेस सम हार्ट ब्रेक and deception, या you are jealous of someone's success or someone is jealous of your success. उसकी वजह से you got motivated to even do better. Jealousy is a very good emotion if it's used in the right direction. अगर वो आपको motivate करता है to do something better and to come out of your own comfort zone, it's a very good emotion. but अगर आप उसके वजह से किसी को destroy करेंगे so that's not a very good emotion. पर आप you're using your this feeling very wisely and you're going to, ये जो आपके सामने situation आई है ना, you will be able to get the best out of even the most negative situation. आपके अंदर वो determination strong होनी चाहिए और आप ज़रूर वो कर लेंगे. अब बारी आती है स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी गुड एडवाइस को आप मना कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन और यू डोंट लाइक द एडवाइस. सुनो सबकी, करो अपनी, बट डू नॉट बी जजमेंटल कि किसकी क्या सुननी है. ओके आप देखेंगे इसके वजह से आपका जो लॉन्ग लास्टिंग एक पैटर्न है आपके लाइफ में वो निकल रहा है एंड यू आर एबल टू कम आउट ऑफ दिस पैटर्न एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड इन अ लाइफ. बिकॉज हम पैटर्न में अटकते हैं ना तो हम उधर के उधर ही रह जाते हैं. For that, you'll have to add a little more discipline in your life. You will have to put some more rhythm in your life. और अगर आपको professional advice चाहिए for related to money or to some legal matters, you must definitely do so. अब बारी आती है Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए कोई अपना कुछ करीबन ही आपको धोखा दे सकता है, इसलिए be careful of what you speak to anybody. और उतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो वापस अगर आपके पास आ जाए तो आपके लिए वो कंफर्टेबल भी रहेगा. Any father like figure is going to guide you और आपके plans भी manifest होंगे. At the end of the day you'll be very comfortable with the kind of money that you have and with the small amount of friends that you have, and you will, in fact, अगर you are feeling upset, go to a garden and sit out there. Trees, animals, birds, they actually add more joy to our life than coffee and tea also. अब बारी आती है आखिर की 3 राशियों की. तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स अ ब्यूटीफुल वीक अहेड फॉर यू. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है. इनफैक्ट फैमिली में यू आर सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ एल्डरली पीपल, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर एंड पीपल ऑल ओवर आर डूइंग वेरी वेल. अगर आपको अपने सिटी से कहीं बाहर जाना है फॉर सम वर्क और फॉर सम एग्जीबिशन और जस्ट इवन टू रोम अराउंड, इट इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम टू डू सो. आप देखेंगे कि इफ़ यू फॉलो द हायरार्की, आप अपने सक्सेस प्रोग्रेस को स्टेप बाय स्टेप अगर मॉनिटर करेंगे या कोई काम आप स्टेप बाय स्टेप विद ऑल द लीगल प्रोसीजर्स करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा. अब बारी आती है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए यू आर लिटिल too obsessed about some idea or some friends or some relationship or some kind of work. Obsession is good, but this is like an over obsession जिसमें आपको अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा अच्छा लग रहा है. You need to bring joy in your life. वो कैसे करेंगे? One simple उपाय is get up in the morning, look at the sun जब वो after within 1 hour of its rising in your city. अगर 6 बजे होगा है देन यू हैव टू द सन राइजेस एट 6 o'clock, तो 6 and 7 के बीच में सन को डायरेक्टली देखिए. ब्लिंक योर आईज, लुक आउट देयर. आप देखेंगे दैट यू विल गेट द विजडम ऑफ अ सन एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ एंड विजन ऑफ अ सन टू सी थ्रू एनी ऑब्स्टिकल्स और आप राइट डिसीजंस आपके लाइफ में लेंगे. अगर आप शादी करना चाहते हैं इट्स अ गुड टाइम टू डू सो, और अगर आपका कोई लीगल मैटर है वो आपके फेवर में भी रहेगा. अब बारी आती है पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए.
Pisces के लिए you are having sleepless nights because even you don't know what is bothering you. You're just worried about something because सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं ये कुछ खराब तो नहीं है. Am I like being a fool? I don't know ये कब तक टिकेगा. You're just not believing in the goodness. कभी कभी लाइफ में अच्छे टाइम भी आते हैं, enjoy it. बुरे टाइम भी आती है, we have to overcome that also. So अगर आप ऐसे करेंगे, you'll feel very joyous in your life. If you just accept the day as it is, don't judge it at all. ठीक है? Very good time for promotion, very good time to get married and very good time to start a family if you plan to do so. और जो आपने visualization manifestations किया है वो आपके पूरे भी होंगे. इस हफ्ते कैसा रहेगा राशिफल, ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया. अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती हैं. Now it's the time for everybody's favorite, that is the guidance of the week. Guidance of the week में tarot saying it's high time to complete all the work that you wanted to do. आपने कितने टाइम से कुछ सोचा है कि मुझे ये काम शुरू करना है, मैंने ये डाइट शुरू करना है, I want to lose 5 kgs, I want to earn this much money, I want to start something for myself, financial investment, कुछ भी हो. You want to go to one particular temple and visit कोई गुरु उसको उधर. Please go ahead and do that. Complete the ideas by 31st March. And आप देखेंगे when you complete even one of them, 10 हो सकते हैं, उसमें से एक भी complete करेंगे, you will see that जो बाकी 9 है उनकी भी completion का time शुरू हो जाएगा and a very good unexpected news is going to come to you which you have been waiting for but you thought कि ये नहीं हो सकता आपके लिए. So definitely complete that one incomplete task जो आपने बहुत टाइम से उसको रोका हुआ है. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि अगर आपका कोई भी काम काफी समय से अटका पड़ा है, जो कि बहुत टाइम से आप करना चाहते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हैं पर आप जा नहीं पा रहे हैं, तो बट बिफोर 31 मार्च आप उसे पूरा कर दीजिए. आप देखेंगे जैसे ही आप ये पूरा करेंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे इजाजत लेती हूँ. आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.